गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए थे? हैं 38 हो गए थे ना। 39 से स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संख्या 12519 विभाजित है। कैसे पता करेंगे? 3 से है तो कैसे देखते हैं। कैसे, क्या नियम क्या है बताइए? नियम क्या क्या पढ़े हैं? विभाजिता पढ़ी है हमने विभाजिता पढ़ी हुई है 1 से 11 तक। तो किससे विभाजित हो गया संख्या बताइए? किससे विभाजित होगी? हाँ 2 से होगी। पहले 2 से 2 से होगी? नहीं होगी, क्योंकि 2 के क्या है विभाजिता? संख्या के इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 2 से अगर होती तो संख्या के इकाई अंक में क्या होता? 0, 2, 4, 8। हाँ 6, 8। बस 8 तक अगर 2 से होती तो। लेकिन अंत में 9 है, 2 से नहीं होगी। अगर 3 से देखते हैं, 3 से क्या है? 3 से क्या होता बताओ? नहीं, यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित है, हाँ तो संख्या 3 से। अब इसका चलो योग कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 5 8 और 1 9 और 9 तो 3 से 18 कटता है। हाँ तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका 3 ऑप्शन कोई भी होगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। यदि संख्या दी हुई है 1598 गुणे 56। सही लिख लीजिए, 1598 इंटू 56। 1598 गुणे 56 बराबर 89,488 हो तो 89,488 बटे 1598 का मान है। बताइए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार देख लीजिए सही से, इसको सही से देखिए। 1598 गुणे 56 का मान कितना दिया गया है? 89,400। तो 89,488 उसकी जगह ये वाला मान रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1598 गुणे बटे 1598। ठीक है, समझ आया ये? देखिए इसका मान कितना है? 89,488 का मान देखिए 598 गुणे 56 का मान ये है और इसका मान ये है, क्योंकि ये बराबर हैं। तो अगर इसकी जगह ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये भी रख सकते हैं। तो हमारा इसमें दी गई है संख्या 89,488 बटे 1598। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 89,488 की वैल्यू कितनी दी गई है? मान कितना दिया गया? 1598 गुणे 56। तो मैंने 1598 गुणे 56 रख दिया इसकी जगह पे, इसका मान है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? अब नीचे ही 1598 है तो इससे ये कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा? 56। समझ आया? इसमें क्या समझने का? कुछ समझने को है ही नहीं, इतना तो सिंपल है। 1598 गुणे 56 कितना होता है? 89,488। ठीक है, इतना हमें दे दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया? 89,488 बटे 1598 का मान है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे, पहले तो ये वैल्यू दे दी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी दी गई है। हमें पता लगा कि 1598 यहाँ भी है और इसकी वैल्यू में 1598 है, तो उससे कट जाएगी। तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, इससे क्या हुआ? 1598 कट गए और बचा 56 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये लिख लिया क्वेश्चन, ये वाला लिख लिया 41। चलिए 10 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा कुल 10 अंकों का अंतर है।
10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 अंक। हाँ 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी अंक क्या है? 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो 9 अंक की 10 अंक की कितनी हो जाएगी? यानी कि 10 बार 9। 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हाँ 10 टाइम 9। और 10 अंकों का यानी कि 10 अंक, कुल 10 अंक होते हैं, उनका अंतर पूछ रहा है। तो कुल 10 अंक होते हैं 0 1 2 4 5 6 7 8 9। इनका अंतर यानी कि माइनस। चलिए माइनस करके बताइए जल्दी से माइनस करके बताइए। आपके पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट। बैक साइड कर लीजिए, कहीं इसी भी कर लीजिए, क्वेश्चन के नीचे कर लीजिए, क्वेश्चन के नीचे। 98 76 54 32 10। हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। सतासी 65 43 210 2 98 आएगा। हाँ सर्वोत्तम का 98 76 54 32 10। हाँ 8 ये आया मेरा 8 इतना ही आया सर। मेरा उल्टी हो गई है इधर। ठीक है 9 8 8 2 जाएगा 7 रहेगा। 9 में 2, हाँ सॉरी 7 9 9 7। रुको 7 होगा भाई। यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा। ठीक है तो आपका आंसर है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। भाई मेरा भी यही आया। यानी कि करेक्ट मेरा यही आया। उल्टा आया इसका, जितना आपने घटाया उसका उल्टा आंसर आया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है सही है। अब चलिए ये वाला देखिए 15 गुणे 18 55 गुणे 20 गुणे 0 का मान है। बताइए क्या होगा? 0। क्या वैल्यू होगी इसकी? 0 हो जाएगा। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस एक बार 0 का गुणा हो जाए उसमें तो 0 हो जाता है। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। 500 गुणे 350 गुणे 170 का मान है। सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 42 समझ नहीं आया, 0 क्यों आया? 15 गुणे 118 55 गुणे 20 गुणे 0 का वैल्यू क्या आएगी? 0। इन सभी की वैल्यू 0। हाँ 500 गुणे 350 गुणे 170 बताइए क्या आएगा? हमको ये पता है कि गुणन संक्रिया में क्या होता है, शून्य जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जितने शून्य हैं वो इकट्ठे लिख दो पहले। 2 3 4 कितने शून्य हैं? 4 शून्य है। 1 2 3 4 शून्य लिख दिए। अब कितनी संख्या बची? 17 गुणे 35 गुणे 5। 5 का गुणा पहले 35 में करो, कितना हो जाएगा? 55 25 2 5 15 और 2 175 गुणा 70 में करो। 17 गुणा 17 का गुणा 175 में 5 3 119 20 की 22 52 की 2 हासिल 5 7 5 12 17 एकम 17 कितने बचे? 7 का नहीं पढ़ना है। 5 हाँ और 17 सत्ते 119 और 8 119 और 8 127 की 7 2 12 127 12 17 एकम 17 और 12 10 27 यानी कि आपका कितना आ जाएगा आंसर ये? और 0 भी मिला दो इसको, ये 29 है। ठीक है 29 75 4 टाइम 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना सरल हो जाता है अगर आपको पता हो रूल्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक विद्यार्थी मैंने आपसे कहा था पहले से लिख लो, आप क्यों इतना लेट। चलिए समझाइए बाद में। अभी आप बाद में लिख लेना, ठीक है, समझ लो पहले। एक विद्यार्थी स्कूल में प्रतिदिन 2 तरह का ज्ञान अर्जित करता है। 2 तरह का ज्ञान, कोई भी हो सकता है, 2 तरह का ज्ञान अर्जित करता है, मतलब ग्रहण करता है, उसे ज्ञान मिलता है। जैसे कोई स्कूल में कोई चीज़ सीखने गए हैं हम, तो वहाँ पे नई नई क्या क्या चीज़ सीखी है ना, तो उसे बोलते हैं ज्ञान अर्जित करता है, नॉलेज उसे एक्वायर करता है। यदि वह एक वर्ष में 63 दिन विद्यालय ना जाए, उधर देखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्वेश्चन इधर है। यदि वह एक वर्ष में 63 दिन विद्यालय ना जाए और 90 दिन स्कूल का अवकाश हो, तो वह कितने दिन विद्यालय जाएगा और कितना ज्ञान अर्जित करेगा? चलिए पहले 1 साल का पूछा गया है ना, फिर 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, पता है हमको 365 दिन होते हैं। तो 63 दिन क्या होता है? 282 दिन जाएगा स्कूल। 63 दिन नहीं जाता है और 90 दिन बंद रहता है, यानी कि तो कितने दिन नहीं जाता है? 63 और 90 जोड़ दो, जितने दिन स्कूल नहीं जाता है। देखो 63 दिन जाता नहीं है 153 और 90 दिन अवकाश रहता है, तो 153 दिन। तो 153 माइनस कर दो, माइनस 282, 5 से 3 गए 2, 6 में 5 गए 1, 3 में क्या 212 दिन नहीं। 212, ठीक है। चलिए 5 में 3 जाएगा 2 नहीं रहेगा, तुम जोड़ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जोड़ दिया। चलिए 212, यानी कि अब क्या आपका आंसर एक आ गया है क्या? कितने दिन विद्यालय जाएगा? तो 2 से 12 दिन, 212 दिन विद्यालय जाएगा और कितना ज्ञान अर्जित करेगा? तो एक दिन में 2 तरह का ज्ञान अर्जित करता है, तो 212 दिन में कितने दिन का करेगा? तो 2 का 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 424 तरीके का, यानी कि 424 2 तरह का ज्ञान अर्जित करता है प्रतिदिन। तो वो 212 दिन में 424 इसका ज्ञान हो जाएगा, 424 तरीके का, यानी कि 424 अलग अलग चीज़ें वो सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर इधर वाला लिख लिया सभी ने? हाँ सर। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45। कमला एक सोलर सिस्टम लगवाती है। सोलर सिस्टम क्या होता है? जो सोलर पैनल लगवाती है ना, सौर ऊर्जा वाला, ठीक है। कमला एक सोलर सिस्टम लगवाती है जिसमें एक दिन की चार्ज बैटरी 2 दिन चलती है। एक दिन चार्ज की 2 दिन चलेगी। यदि एक वर्ष में 280 दिन धूप निकलती है, एक वर्ष में कितने दिन निकलती है? 280 दिन धूप निकलती है, क्योंकि धूप में ही चार्ज होती है ना। तो कितने दिन बिजली अबाधित रूप से चलेगी? अबाधित मीन्स बिना रुके, बैटरी डाउन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कितने दिन अबाधित रूप से प्राप्त होगी बिजली? कितने दिन अबाधित रूप से प्राप्त होगी? तो 1 वर्ष प्राप्त होगी, 2 वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगी? बताइए, जल्दी बताइए। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 280 कितने दिन चलती है? 280 दिन तो धूप ही निकलती है, यानी कि वो तो चार्ज हो ही जाती है, और 1 दिन और चलती है, यानी कि 2 दिन चलती है। तो 2 का गुणा 2 0 की 0, हाँ 2 8 16 की 6, 2 2 4 5, 560। तो इसमें 2 वर्ष आ जाएगा 560 में। हमको ये 1 वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 560 में 2 वर्ष आ रहे हैं, यानी कि 2 वर्ष कितने हो जाएंगे? 365 और 365, यानी कि 2 वर्ष हो गए ना। 5 5 730 होगा, तब हो गए 2 वर्ष। लेकिन ये तो 1 ही वर्ष होगा ना, तो 1 ही वर्ष आपका आंसर सही हो जाएगा। 560, क्योंकि दिन पूछे नहीं कि वर्ष पूछा गया, तो 1 ही वर्ष आपका सही हो जाएगा। 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं क्या है। 2003 गुणे 2000, ये तो बहुत सिंपल है, जैसे ऊपर किया था वैसे करके जल्दी से दिखाओ। 1 मिनट में करके दिखाओ, जल्दी से 1 मिनट में, जल्दी से 1 मिनट में करके दिखाओ। आपके पास 60 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट हो गया है।
40 लाख 6,000 40 लाख 6,000 40 लाख 6,000 6,000 की 60,000 60,000 40 लाख 40 लाख 40 लाख 6,000 400 600 6,000 हाँ 400 6,000 6,000 ठीक है। और तरीका क्या है गुणा करने का? क्या तरीका है बताओ? देखो 3 0 तो इसमें तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक 3 दे दिया, ये नहीं जुड़ेगा, बस ये केवल जुड़ जाएंगे, अंतिम शून्य जो होते हैं वो जुड़ते हैं। तो 3 0 तो लिख लिए थे हम लोगों ने ऐसे ही, ठीक है। अब क्या किया था, अब बचा आपका 203 नहीं 2003 गुणे 2, तो 2003 के दुगने कितने हो जाएंगे? 2003 के 4,006 तो इतना टाइम क्यों लगाया? 4,006 तो इतना टाइम क्यों लगाया? और क्या इतना टाइम लगा? ठीक है चलो। सबसे बड़े अभाज्य अंक के 5 तक गुणजों का योगफल है, बताइए। सबसे बड़े अभाज्य अंक, सबसे बड़ा अभाज्य अंक कौन सा होता है? हमको पता है अंक कुल कितने होते हैं? 10। तो सबसे बड़ा अभाज्य अंक कौन सा है? अभाज्य अंक कौन सा? एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, 9 है अभाज्य, 8 अभाज्य है। ये क्या हो रहा है? तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दो। बताइए 2 सबसे बड़ा अभाज्य अंक 7। 7 होगा सर, 2 3 सबसे बड़े अभाज्य अंक 7 लिख लिया, के 5 तक गुणज का योगफल है। तो यानी कि 7 का 5 तक पहाड़ा, तो 7 का 5 तक पहाड़ा, 7 एकम 7 का योग, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 28, 35 का योग 1 2 3 4 5, गुणजों का योग 5 तक लिखो, मतलब 7 का गुणा, यानी कि 7 का गुणा 5 तक लिखो, उसका योग पूछ रहा है बेटा। 105 कितना आ जाएगा आंसर आपका? 105 ये सारा जोड़ के जल्दी से बताओ। 135 8 4 12 इनका योग पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। 105 3 के वर्ग के 3 का गुणज, 3 के वर्ग कितना? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, 3 के वर्ग को लिखा जाता है 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 9। हाँ 3 के वर्ग 55 के 3 का गुणज यानी कि तो गुणे 3 27 आ जाएगा आंसर आपका। ये होता है 27, ठीक है। 3 के वर्ग के 3 का गुणज 27 होता है, ठीक है। नहीं सर, नहीं हाँ क्या हो गया? 27 प्रॉब्लम? इसमें तक लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, तब उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, योग संक्रिया में 2 संक्रियाओं का योग कितना दिया गया है? देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ लो। योग संक्रिया में 2 संख्याओं का योग दिया गया है। 2 संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 2 संख्याओं का योग कितना दिया गया है? क्या प्रॉब्लम? ब्लू पेन ये हम, चलिए कोई बात नहीं। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। योग संक्रिया में 2 संख्याओं का योग कितना दिया गया है? ये दिया गया। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,000 बड़ी है तो बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? चलिए पता लगाते हैं।
दो संख्याओं का योग कितना है? पहले दो संख्याओं का योग ही हमें पता लगानी है कि कौन सी संख्या, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर इतना है। चलिए एक मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई बराबर इतना, लेकिन हमें ये संख्या तो नहीं पता है, x वाई की जगह संख्याएं कौन सी है, ठीक है, ये पता लगानी है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, पूरा इधर ध्यान दीजिए। माइनस दे दो, माइनस दे दो, इसी के नीचे दे दो, माइनस दे दो जल्दी से। चलो चलिए, तो एक संख्या बराबर दो संख्याएं दी गई हैं, तो पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे? x मान लें। पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे? x। और दूसरी संख्या 14,000 बड़ी है, तो क्या दूसरी संख्या बराबर भी क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर बड़ी है तो उसमें जुड़ जाएगी ना, बड़ी है तो x प्लस 14,000, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर x प्लस बड़ी है ना, तो जुड़ गई। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली संख्या होगी x, दूसरी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? हमारी बड़ी संख्या पता लगानी है। चलिए हाँ, ऐड करना है, बड़ी संख्या पता लगानी है। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? इतना दिया गया है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली दूसरी, तो योग करना है पहली और दूसरी का, तो x प्लस 14,000 दो संख्याओं का योग है ना, तो दो संख्याएं कितनी है? एक ये संख्या है और एक ये है, तो एक संख्या छोटी वाली ये हो गई, दूसरी संख्या ये होगी बड़ी वाली, यानी कि पहली और दूसरी मानी है। बराबर इनका योग कितना दिया गया? ये दिया गया है 43,511,72 दिया गया, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पता लग जाएगी। x कितना होता है? इधर समझ लेते हैं। x 2x दिखाई दे रहा है? 2x और ये 14 है, इसको इधर भेज दो। प्लस का है, इधर ट्रांसफर होगा, पक्षांतर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 43,511,72 माइनस कितना हो जाएगा? 14,000 आपका हो जाएगा माइनस। तो माइनस करिए, चलिए जल्दी से बताइए कितना होगा। फिर उसमें 2 का भाग चला जाएगा। क्या है? 43 लाख हाँ 37,172 172 आया है। तो अब x बराबर, ये 2 क्या है? गुणे में है, गुणे का पक्षांतर ट्रांसफर क्या होता है? बटे में, यानी कि भाग, तो 43, 37, 172 में 2 का भाग दे दो। 2 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि 2 है। हाँ, तो कट कैसे कट? जल्दी काटो। भाज्यता का नियम लागू हो रहा है इस पे। बताइए, जल्दी से बताइए। 21,68,586
इतना ही आएगा, कट जाएगा। बिल्कुल सही है। 2 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 21 63 586। नहीं, 21,68,586। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 21 68 586। कितने है आपका? ठीक है, तो आपका ये इसकी सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 लाख बराबर 21 लाख 21 68 586 आ जाएगी। ठीक है, हाँ 21 68 586। तो इसमें ये वैल्यू किसकी आई है? वैल्यू x की आई है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देते हैं कहाँ? यहाँ पे रख दो, दूसरी संख्या। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, इसमें रख दोगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो x की जगह ये रख दो, 14,000 उसमें घटा नहीं दो, ऐड कर दो, प्लस है ना यहाँ पे। हाँ प्लस है तो जोड़ दिया जाए। हाँ, तो दूसरी संख्या में इतना x की वैल्यू यहाँ रख दो, जो x की वैल्यू ये निकली है वो यहाँ पे रख दो, कितनी हो जाएगी? तो बराबर यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना? x की वैल्यू कितनी निकली? 21 लाख 68 586 प्लस 14,000 बराबर कितना आएगा बताइए? इसको जोड़ दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन 21,82,586 14,000 के पास में कितना आया? 21,82,586 21,82,586 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चेक कर लो एक बार। कितना हो गया? 21 बताइए, 21 क्या है? 21 लाख 21,82,586 586। सर कितना आंसर आया समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसा लिखा है सर, लिखने पहले ये वाला लिखना है। पहले ये संख्या मान ली थी ना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 14,000। ठीक है, तो इसमें क्या किया था? जो प्रश्न क्या दिया गया है? दो संख्याओं का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या योग कर लिया। पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x प्लस 14,000, इनका योग कर लिया, इनका योग लिख लिया। और बाकी जो योग कितना है? योग कितना है? योग हमारा ये दिया गया, पहले आप समझ लो, मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूँ आपको। ये आपका योग दिया गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ये वाली एंटिटी जो है यहाँ पर हमने सॉल्व किया इधर। तो 2x, x कितने हो गए? 2x, इसको उधर भेज दिया, माइनस कर दिया, ये आंसर आया। फिर 2x, फिर x 2 चला गया, गुणे का पक्षांतर भाग होता है, तो x बराबर ये आ गया। 2 का भाग दे दिया इसमें, कितना आया हमारा? 21,68,586 है, ठीक है। 21,68,500 नहीं ये नहीं, ये आया वैल्यू, सॉरी ये आई, x की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, जब 2 का इसमें भाग दिया तब वैल्यू आपकी x की ये आ गई, ठीक है। फिर क्या किया हमने, x की वैल्यू निकल आई तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी ये, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो 14,000 ये है, इनको जोड़ दिया आपस में, तो हमारा ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया।
30,82,586। हाँ सही है। नहीं नहीं अभी नहीं, आओ आगे दे दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 समझ लेते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 दर्जन केले खाता है। 1 दर्जन कितनी संख्या होती है, कितनी इकाई होती है 1 दर्जन में? 12। यदि वह 2 दिन केले ना खाए तो 1 सप्ताह में कितने केले खाएगा? तो मान लीजिए 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पता ही है हम लोगों को। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। लेकिन 2 दिन केले नहीं खाता है तो 2 माइनस कर देते हैं, 2 दिन, 5 दिन बचे। और केले 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 5 दिन हो गए, 12 केले हो गए। तो 12 का गुणा 5 में कर दिया, कितने हो गए? 60 केले खा लेगा वो, यानी कि हैं कितने केले पूछे गए, तो केलों की संख्या पूछी गई है तो 60 आ गई। क्वेश्चन नंबर 51, यदि भाग की संक्रिया को ऑपरेशन कहते हैं। यदि भाग की संक्रिया में भाजक 50 तथा भागफल 12 और शेषफल 5 हो तो भाज्य होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भाज्य बराबर भाजक में गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक में गुणे से भाजक में गुणे भागफल भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब इसमें भाज्य क्या है, सबकी वैल्यू रख दो। भाज्य कितना है? भाज्य यदि किसी संख्या में भाजक दिया है 50, भागफल दिया, चलिए वैल्यू रख लेते हैं सभी की। भाज्य दिया गया है, देखो पहले भाज्य देखते हैं। शेषफल, भाज्य पूछा गया है तो भाज्य को वैसा ही लिख लेंगे जैसा, क्योंकि ये पूछा गया है। तो भाज्य कितना दिया गया है? देखिए 50 दिया गया है, गुणे भागफल कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। भागफल 12 शेषफल प्लस शेषफल कितना दिया गया? 5। तो बताइए, पहले गुणा कर लीजिए। 5 का गुणे बताइए क्या आएगा आंसर? 600 आएगा। 12 पंचे 60, 600 और प्लस 5 तो बराबर क्या आ जाएगा? 605। हमारा भाज्य कितना निकल आएगा? भाज्य बराबर हो जाएगा 605। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 52, 1650 और 1233 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 18,590 हो जाए? बताइए। इसमें 1233 में कितना जोड़ा जाए? 1650 और 1233 में और क्या जोड़ना चाहिए? 1233 में इतना जोड़ना चाहिए, 17,763 जोड़ना चाहिए, हो जाएगा 18,590 हो जाएगा। बताइए, जल्दी बताइए। 1233 पहले ये जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लो, इनको जोड़ो, कितना होगा? 1650 और 1233 जोड़ो इनको, 3 8 8 2883। अब 2883 में और कितना जोड़ना चाहिए कि ये हो जाए 18,590। तो क्या करेंगे? 18,590 से कितना माइनस करेंगे? 2883। तो पता लग जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस कर लो, 18,590 से ये माइनस करो, 2883 माइनस करो। क्या नहीं समझ आ रहा है? ये प्लस हुआ बेटा। क्यों हुआ प्लस? क्योंकि 1650 और 1233 में और क्या जोड़ें, तो यानी कि ये तो जुड़ ही गए हैं, और कितना जोड़ना पड़ेगा वो यहाँ पे निकालेंगे हम। ये तो जोड़ लिया, 2883 आया, बाकी का हम इससे क्या करेंगे, जितना पूरा दिया गया है उससे माइनस कर देंगे ये जोड़ के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ बताइए। 7 0 7 5 1 कितना आएगा? 15,700
7 आप जोड़ दोगे तब आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 18,590। यानी कि इसमें और क्या जोड़ें, और में आ जाएगा 15,707। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भाग की संक्रिया में, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, भाग की संक्रिया में भागफल कितना दिया गया है? चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक। इधर देखिए, क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। जब मैं समझाया करूं तब मत लिखा करूं, मैंने आपको कितनी बार बोला है। चलिए फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमारा दिया क्या 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 है देखिए। भाग की संक्रिया में भाज्य दिया गया है, पहले भाज्य देख लेते हैं। दिया गया है भाज्य 17,520। भाज्य कितना दिया गया है? 17,520। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई प्लस होगा यहाँ पे। क्यों? हाँ, देखो सर, रुको अब ठीक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये प्लस होगा, ठीक है, ये हटा दो। ये फॉर्मूले में ऐसा ही है। भाजक कितना दिया गया? भाज्य कितना दिया गया है? उसके नीचे लिख लो। कितना दिया गया? 17,520। भाजक दिया गया है 6 गुणे भागफल। भागफल कहाँ है? 29,20 प्लस शेषफल होगा। शेषफल नहीं दिया, यानी कि शेषफल क्वेश्चन मार्क, शेषफल पता लगाना है। इधर देखिए, शेषफल पता लगाना है। क्या समस्या क्या है? आपस में क्यों इतना कानाफूसी क्या हो रही है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। 17, इसको अब क्या करना है? ये वाली साइड पूरी उठा के इधर ले आओ, ये वाली उधर ले जाओ, क्योंकि इसमें एक जो हमें पता नहीं होता है वो हमेशा इधर लिखा जाता है ना। चलो इधर कर लो, ताकि उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो इनका गुणा भी कर लेते हैं और इधर इसको लिख भी लेते हैं। 6 का गुणा करो इसमें 29-20 में, कितना होगा? 0 0 6 दूनी 12, 5 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है, बराबर प्लस शेषफल और है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है विशु? चलिए फल है, फल, शेषफल। ठीक है, 17। ये इसका देखिए, इसका गुणा कर लिया, वो यहाँ पे लिख लिया, शेषफल यहाँ पे। अब ये उधर भेज दो, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, तो 17,520। इतना समझ आ गया? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इधर समझ लेते हैं। अब हमको क्या करना है? शेषफल। हमको शेषफल निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे, बाकी को उधर सब भेज दो। शेषफल बराबर कितना निकल आएगा? शेषफल बराबर कितना निकलेगा? इसको इधर भेज दो, प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 17,520 माइनस ये कितना है? 17,520 ही है। 17,520 तो कितना हो गया? 17,520 प्लस का है, 17,520 माइनस का है, तो ये क्या होगा? 0 आ जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, 0। तो शेषफल कितना आएगा हमारा? शेषफल बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल हमारा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम 15
अभाज्य संख्याओं के योग, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के योग तथा गुणनफल के इकाई अंक का योग और अंतर है। प्रथम 15 अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। कितनी बताई ये संख्या? प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं के योग। ये तो 4, 2, 4, 6 हुई, कोई बात नहीं। कितना हो गई? 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 28 29 के बाद 31 के बाद 33 34 35 36 37 37 कटती है, नहीं कटती ना? 37 के बाद 38 39 39 कटती है? 39 है? हाँ 43 40 41 कटती है? नहीं कटती। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और ये 41 के बाद 43 14 और 47 15 हो गई। 47 तक, यानी कि 2 से 47 तक 15 अभाज्य संख्या हो जाती हैं। इनका योग करना, इनको जोड़ना है। ये होमवर्क में, ठीक है? इनको जोड़ना है। जोड़ के क्या करना है? जब इनको जोड़ लोगे, संख्याओं के योग तथा गुणनफल, और इनका गुणा करना है। इनको जोड़ना भी है और इनका गुणा भी करना है, ठीक है? 11 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा? 23 गुणे 29 गुणे 31 37 गुणे 41 गुणे 43 गुणे 47। अब देखिए, जब ये जुड़ जाएगा उसका कुछ आंसर आएगा, जब ये गुणा हो जाएगा तो कुछ उसका कुछ आंसर आएगा आपका संख्याओं में। इधर देखिए, ठीक है? तब उसका क्या करना है? उसका गुणनफल, योग तथा गुणनफल के इकाई अंक का योग करना है। तब उसके जो इकाई अंक आएगी, इसकी कुछ संख्या आएगी तो इसकी इकाई अंक और इसके इकाई अंक का योग करना, उनको जोड़ना है और फिर उनका ही अंतर कर देना है, उनको घटा भी देना है। ये करना, ठीक है? समझ गए? हाँ हाँ, अगर समझना है तो ग्रुप में आप लोग पूछ लेना, ठीक है? सर 2 से लेके 27 तक अभाज्य संख्याओं का योग 327। हाँ, तो अब होमवर्क करना, इतना टाइम नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नहीं समझ आगे क्या करना है? इनका योग, अब इनका गुणा का आएगा, जितना भी फल आएगा इधर लिखना है, उनका इकाई अंक का जोड़ना है और घटाना है। यानी कि 2 आएंगे आंसर, 2 आंसर, एक जोड़ के आएंगे, एक घटा के। इकाई अंक जोड़ना है। जैसे मान लो ये संख्या आई, मान लो 25 338 12 13 518 18 512। अब मान लीजिए इतनी संख्या आई, ठीक है? तो अब इकाई अंक कौन सी है इसमें? ये है, ठीक है? इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा और इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है? मैंने उदाहरण बताया, ये आएगा नहीं, आएगा और कुछ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55। सुरभि के पास 50 झंडे हैं, जिसमें 7 मोहन को। 50 झंडे हैं, चलिए 50 झंडे हैं। पहले ये देखते हैं जितने बांटे हैं उनको क्या करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं पहले। 7 मोहन को दिए। सुरभि के पास 50 झंडे हैं, जिसमें 7 मोहन को, 5 कमला को, 8 समीर को, 6 सुनहरी को प्रदान करती है, यानी कि देती है। सुरभि के पास कुल झंडे शेष हैं, तो जितने देती है उनको सबको जोड़ लो और बाकी का 50 से माइनस कर दो। तो 7 प्लस 7 और 8 और 6, 35 झंडे बचते हैं उसके पास। 6 और 5, 4 लोगों को देती है। मोहन को देती है 7, कमला को देती है 5, एक साथ लिखो, ठीक है? कमला को देती है 5, 8 कमला को देती है
8 समीर को और 6 सुनहरी को। इनको जोड़ो कितना है? 15 और 8 23 और 6 29 29 7 5 रुको 13 और 8 21 13 और 8 21 13 और 8 13 और हाँ 8 7 15 5 20 6 26 26 8 7 15 15 5 20 6 26 ठीक है। और इससे 50 से ही घटा देना। इतना ही आंसर है सर। देखो 7 और 5 कितने? 12 12 और 8 20 अब 26। ठीक है, कन्फ्यूजन है तो 26 है ना, तो झंडे उसके पास कुल कितने थे? 50 से 26 माइनस तो यहाँ पर 50 से 26 माइनस कर दो, कितने बचे? 6। भाग की संक्रिया में शेषफल 4 भाज्य 18,524 और भाजक तो भागफल होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फॉर्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक में गुणे भागफल में प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक क्या होता है? आस्था बताओ जल्दी से। भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो वैल्यू लिख लो इन्हीं के नीचे। शेषफल भाज्य कितना है? भाज्य है 18,524। भाज्य कितना है? 18,524। 18,524 दिया है। भाजक है 5 और भाजक कितना है? भाजक कहाँ है? 5। भाजक 5 है गुणे भागफल दिया गया, पूछा गया तो भागफल को भागफल ही लिख लो। शेषफल प्लस शेषफल दिया है, शेषफल 4। अब क्या करेंगे? इसको इधर लिख लो, उसको उधर लिख दो। ठीक है, इसको इधर लिख लो, इसको सबको इधर लिख लो। तो चलो लिख लेते हैं। तो 5 गुणे भागफल है, दिख रहा है? 5 गुणे 5 गुणे भागफल प्लस 4 बराबर कितना है? 18,524। 18,524। अब भागफल ज्ञात करना है ना, तो ये गुणे में है, इधर कर दो, इसे भेज दो। या फिर ऐसा करते हैं, पहले इसको भेजो उधर, माइनस कर दो। 5 गुणे भागफल, 5 गुणे भागफल बराबर कितना हो जाएगा? सर वो भाजक होगा, मंत्र मिला दीजिए, आगा लगता। भाजक ये नहीं, इसके नीचे आगे ये होगा। हाँ, ये इसकी मंत्र सर जोड़ दीजिए, वरना किसी को लगे आगा। नहीं, अरे तो क्या हुआ? ऐसे जुड़ा तो है। आप सही। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 5 गुणे भागफल प्लस 4 बराबर 18,524 हो गया। तो 5 गुणे भागफल, और इसको हमने 4 को इधर भेज दिया, इससे माइनस हो जाएगा। 18,524 से 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 18,520। 18,520 बचेगा। 4 माइनस हो गया, इधर भेजा है ना, तो माइनस का। अब भागफल बराबर इसका 5 में क्या हो जाएगा? भाग, तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा? 18,520। 18,520 बटे 5 काट लो, कितना आएगा? वही आपका भागफल होगा। तो भागफल बराबर है, जल्दी बताइए कौन सा नियम?
हाँ, तो विभाज्यता के नियम लग तो रहे, लागू हो तो रहे। 5 विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 का शून्य हो या 5 हो, अंतिम इकाई अंक शून्य हो या 5 हो, शून्य दिया गया है, कट जाएगा। कितना आया? कट जाएगा। भागफल बराबर कितना आएगा? 374। 5 3 18 में कितनी 3 बार जाएगा? 5 3 15, बचे 3 5 7 5 7 35 5 चक्कू 20। 5 चक्कू 20। तो आपका भागफल आ जाएगा। नहीं सर, गलत हो गया। रुको 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 बेटा, रुको रुको रुको, जीरो होगा। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं समझ गया। 5 एकम 5 तियो 15, कितने बचे यहाँ पे? 3 बचे हैं ना। 5 7 35, अब जाएगा नहीं तो शून्य। 5 चक्कू 20, बिल्कुल 5 चक्कू 20 होगा सर। 5 चक्कू 20, अब ठीक है, समझ आया ना। अब क्वेश्चन नंबर 57, भाग की संक्रिया में भागफल। चलिए ये भी इसी तरीके का है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। भाज्य बराबर, चलिए फॉर्मूला लिखा ही है, भाज्य बराबर। तो इसमें भाज्य कितना दिया गया है? भाज्य दिया गया है इसमें 11187 बराबर भाजक दिया गया है। देखिए भाजक दिया गया है इसमें, भाजक तो पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाजक पूछा गया, भाजक वैसे लिख लिया, गुणे भागफल। अब भागफल की बारी आती है। 12 43 भागफल दिया गया, प्लस शेषफल 0 है, 0 है। चलिए भाजक निकालना है, सब कुछ इधर कर दीजिए। तो भाजक बराबर क्या जाएगा? भाजक बराबर क्या हो जाएगा बताइए? भाजक बराबर, हाँ ये इधर भेज देंगे, बताइए डायरेक्ट, बताइए डायरेक्ट कर रहे हैं। 43 क्या हो जाएगा बताइए? 11 18 7 बटे 12 43 प्लस 0, भाग दे लो। या फिर ऐसा करो, रुको वैसे ही करो, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इसको सबको इधर ले आओ, तो भाजक बराबर भाजक गुणे 12 43, इधर देखो, प्लस 0 बराबर 11187 दिख रहा है। यस सर, चलो अब भाजक निकालना है, यस सर। 0 को उधर भेज दिया, भाजक बराबर 87 बटे 12 43, प्लस 0 को इधर ही रखेंगे अभी, ठीक है। प्लस 0 चल रहा है बराबर इधर ही, इसको इधर बटे में भेज दिया, ठीक है। इसका पहले भाग दो, इसमें भाग दो। 12 43, 11 18 87 में 12 43 का भाग दो, कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। भाजक प्लस 0, केवल ये अभी ट्रांसफर किया है इधर, तो गुणे का पक्षांतर भाग होता है, तो भाग में इधर आ गया। 118 87 9 बार कट जाएगा, पूरा पूरा कितनी बार? 9 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 12 43 नेमा 11 18 11187। तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा? भाजक बराबर सब पूरा पूरा कट जाएगा, सही कर 9 बार। भाजक बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो भाजक आपका 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हो गए, क्वेश्चन 57 हो गए, 58 नोट करते हैं। चलिए 58 18 97 4 18 97 4
में कितना जोड़ा जाए, में कितना, थोड़ा दूर लिखते, कितना जोड़ा जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि संख्या 3 से पूर्णतया मतलब पूरी विभाजित हो जाए, शून्य आ जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी कि 3 से कट जाए, शून्य आ जाए, शून्य। कितना जोड़ा जाए? 3 की विभाज्यता क्या है? 3 की विभाज्यता ये है कि यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो वह तो 3 से, तो ये कितना है? अभी तो विभाज्य हो जाएगा 3 से। देखिए पहली बार तो होगा ही नहीं। 9 पहले इनको जोड़ना है सर। हाँ 9 18 7 9 18 7 25 4 29 25 4 29 नहीं होगा। बताइए 18 सर 29 है तो उसमें अगर इसमें देखो 74 है, यहाँ पे कितना हो जाए? 7 अगर जोड़ दो तो 7 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 74 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? इसमें 74 अभी थे यहाँ पे, इसमें अगर 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 74 में 7 81 81 में 7 जोड़े 81 कट जाएगा 81 कट जाएगा। अब जोड़े 9 9 18 18 और 8 18 और 26 और 1 27 3 से कट जाता है हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? 7। 7 कितना जोड़ा जाए? 7 जोड़ा जाए तो 7 आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ आया? नहीं आया? हाँ सर। आप क्या है? यहाँ कितना था पहले? 74 था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 7, बी दिए गए 6, सी दिया गया है 5, डी दिया गया है 4। आप समझ आ जाएगा। 18 974 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या 3 पूर्णतः विभाजित हो जाए? मान लो चलो अच्छा 7 हमको पता लग गया है, लेकिन हमको पता नहीं है तो हम पहले ये वाली ट्राई कर लेते हैं। 4 जोड़ेंगे, 74 में 4 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 78 78, यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा। तो जोड़ो, अच्छा 4 की जगह 8 जोड़ो। 8 8 नहीं 9 9 18 18 और 7 25 और 8 33 33 3 से कटता ही नहीं है। 33 कट जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 3 एकम पूर्ण किया सर पूछ नहीं 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 रुको 18 18 और 5 18 हाँ 18 5 23 23 और 8 23 8 31 31 हुआ बेटा। 33 कहाँ से हुए? सर जोड़िए आप खुद से ही 9 9 18 9 दूनी 18 18 और 7 18 7 इसके बाद 25 25 और 8 हाँ 33 33 कट रहा है। हाँ तो रुको रुको, लेकिन हम 8 यहाँ जोड़ कहाँ रहे हैं? रुको रुको, हाँ 8 अगर जोड़ेंगे 4 अगर जोड़ेंगे तो 78 हो जाएंगे ना यहाँ पे हैं। तो ये किससे 4 से कट रही है, ठीक है चलो। 5 अगर जोड़ेंगे तो यानी कि 79, यहाँ 79 हो जाएंगे ना 74 की जगह। अगर इसमें 74 में 5 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएंगे। 79 यानी कि 9 हो गए। हाँ 18 5 25 और 9 34 हो जाएगा सारा जोड़ के 34 हो जाएगा। हाँ तो कटेगी? नहीं कटेगी, ठीक है चलो नहीं कटेगी। यहाँ से 5 6 से कर लेते हैं।
अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा, यानी 8 और 0। 9 दूनी 18, 26 26 हो जाएगा। 26 कटती है 3 से? नहीं कटती है, नहीं कटती है ना। और 6 भी देख लिया, ये भी देख लिया, इससे नहीं कटी। 7 जोड़ो इसमें, 7 जोड़ो, 7 4 कितने हो जाएंगे? 81। हाँ कट जाएगा। 9 दूनी 18 18 और 8 26 27, एक और जोड़िए 27। 27 हाँ 3 नहीं 27 नहीं 18 18 और 9 नहीं 8 18 18 और 8 18 और 8 26 और एक 27, यानी कि 7। इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, दोनों से कट रही है। तो आपका ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। ऑप्शन 1 सही होना चाहिए ना। चलो आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं। आप पहले नहीं देते थे कि ऑप्शन ए और सी गलत सही, ये वाले शायद ऐसा हो, ए और डी सही होगा। यहाँ 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये वाला ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। संख्या लिखिए, संख्या 15525, संख्या 15525 में कितना घटाएं? लिख रहे हैं मेरे साथ? क्यों नहीं लिख रहे? आप क्यों लिख रहे? सर हम उससे वीडियोस लिख लें सर, वो पेज निकल रहे हैं। क्या पेज निकल रहे? तो लिखो, साइज लिखो बेटा। सर वो बहुत देर से नहीं लिख रहे, शुरुआत से नहीं लिख रहे, शुरुआत से कुछ नहीं लिख लिए थे। 45 क्या निकल रहे हैं पेज? कहाँ निकल रहे हैं पेज? वो ऐसे पलटो। चलो सही से लिखो, लिखो अब इधर लिखो, सही से धीरे धीरे लिखो। पेज निकल रहे, देखो। संख्या 525 15525 में कितना घटाएं? कि संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होता है, कि संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बताइए, ऑप्शन बताऊं? 59, 1, बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन संख्या से कितना माइनस करें? बताइए। हैं? ऑप्शन डी इज राइट। बी? डी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि 15525 है ना, इससे 5 अगर माइनस कर दोगे तो हमारी प्राप्त संख्या होगी 15520। अब हमको पता है कि 10 की भाज्यता में यदि इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से संख्या कट जाती है, भाज्य हो जाती है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 5 वाला सही है। तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी ना। 10 से जब विभाजित होगी तो क्या आएगा? 1552 आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 विच इज लास्ट। एक विद्यालय में 10 कमरे हैं जिसमें 10 एक विद्यालय में 10 कमरे हैं जिसमें 20 खिड़की 1150
1150 1150 रुपये प्रति खिड़की तथा 10 दरवाजे, 10 क्या हैं? दरवाजे हैं, डोर। 10 दरवाजे कितने रुपए के होंगे? 1599 रुपये प्रति दरवाजा, प्रति दरवाजा है। कुल खिड़की और दरवाजे का मूल्य है, कुल खिड़की और यहाँ पे थोड़ा इरेज करिए, खिड़की और दरवाजे का कुल मूल्य है। बताइए कौन बताएगा? 2749। 10 कमरे में क्या है? 20 खिड़कियाँ लगी हैं, तो 20 का गुणा हो जाएगा। 20 खिड़की एक कितने की है? 1150। तो 20 निकालनी है, तो 20 की संख्या निकालनी है खिड़कियों की, तो 20 का गुणा हो जाएगा। 1150 बराबर क्या आ जाएगा? बताइए। 115 के दुगने के हैं 230। 115 के दुगने कितने होते हैं? 230 और 2 जीरो 23,000 रुपये। ये क्या निकला? खिड़की, खिड़की का पैसा निकला, ठीक है। खिड़की और दरवाजे कितने हैं? दरवाजे 10। कितने रुपए के हैं? 1599 रुपए के हैं। बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 10 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 15,990। तो कुल इनका जोड़, कुल पूछा है ना, टोटल खिड़की और दरवाजे का कुल मूल्य है, तो इन दोनों का मूल्य जोड़ दो। 0,9,9,8,3 38,990 रुपये का, यानी कुल मूल्य आपका 38,990 रुपये निकल गया है। कल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप लोग आई बटन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आज से आपकी क्लास यहीं ओवर होती है, क्लास इज़ ओवर।